मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश का ये चौथा चरण, जिसमें हमारी 29 लोकसभा की सीटों का एक तरह से आज चौथे चरण के बाद निर्वाचन संपन्न हो जाएगा। यद्यपि देश में 7 चरण तक चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चौथे चरण की आज 8 सीटों का हमारा निर्वाचन होने वाला। अब से हुई पहले 21 सीटों में अभी तक के जो रुझान थे वो भाजपा के अनुकूल रहे हैं, और मुझे इस बात का और आनंद है कि जिस आखिरी चरण की बात हो रही है, मालवा, निमाड़, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी और खंडवा, ये 8 लोकसभा की सीटों पर जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है, मुझे ध्यान में आता है कि 2014 हो, 2019 हो, दोनों निर्वाचन के समय पे भी ये सारी की सारी सीटें हम जीते थे। खंडवा चुनाव तो उपचुनाव में भी हम जीते। तो ये लगातार विजय का हमारा अपना अभियान है, और जनसंघ के जमाने से मालवा की इन सीटों में हम लगातार अपने अच्छे रिकॉर्ड से बढ़ते आए हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, राज्य के मुखिया होने के नाते, कि मताधिकार हम सबका अधिकार है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, हर एक का एक वोट डलना चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका पालन भी करेंगे। और साथ ही साथ भाजपा ने जो काम किया है, खास करके मालवा के अंचल के अंदर 2014 के पहले रेलवे के लिए अकेले बात करूं तो केवल 150 करोड़ रुपया भारत सरकार से मिलता था और हमारी रेलवे के अंदर काम होता था। आज की स्थिति 15,500 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार में माननीय मोदी जी के माध्यम से हमको मिली। हमारा कौन सा ट्रेन का रूट नहीं है जिसमें लगातार विकास की और राशि की उपलब्धता नहीं हुई है। मैं मान के चलता हूं कि हमारा फतेहाबाद उज्जैन ट्रैक कांग्रेस के समय उखाड़ा गया था, लेकिन ये रेलवे ट्रैक भी बनकर तैयार हो गया, बल्कि लोकार्पित भी हो गया। उज्जैन देवास दोहरीकरण, विद्युतीकरण, उज्जैन झालावाड़ नया सर्वे, उज्जैन इंदौर खंडवा रेल मार्ग, और अब सेंधवा से लेकर के हमारे बड़वा तक की लाइन का, खास करके ओंकारेश्वर महाराज के यहाँ तक की रेल लाइन भी चालू हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि महू का ट्रैक भी जल्दी चालू होगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मित्र पार्क के माध्यम से धार के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार के लिए बड़ा मेगा पार्क आया है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के मेडिकल डिवाइस उज्जैन में बन रहे हैं। अर्थात भारत सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए, और उस सब में बाबा महाकाल के महालोक की तो बात ही अलग है। जिस प्रकार से बाबा महालोक का माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था, ये पूरा क्षेत्र की दशा दिशा दोनों बदली है। आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ है, और अब जब सामने ऐसे में भी लगभग 20,000 करोड़ के नए कामों की मंजूरी हमारी अपनी सरकार ने दी है। उज्जैन के अंदर समिट हो या मोटरयान का मेला हो, लगभग 125 करोड़ का तो राजस्व हमको केवल परिवहन विभाग को मिला है। उस 17,000 से ज्यादा गाड़ियां उज्जैन में बिकी है। सरकार के बनने के बाद जिस ढंग से काम हुए हैं, ये उज्जैन इंदौर उस बात का गवाह है। आर्थिक रूप से संपन्नता वाला क्षेत्र भी, और भाजपा का परंपरागत वोटर भी यही है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है, एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी 8 सीट मिला करके 29 ही सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो 21 के रुझान मिले, मुझे अभी तक के रुझान जो ध्यान में आए, अभी तक कोई ऐसे लाइन ऑर्डर की बड़ी स्थिति नहीं बनी है। सब कोई अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, और खास करके हमारे लिए ये जो मौका है मेरे अपनी सरकार बनने के बाद, कि शांतिपूर्वक तरीके से सारे निर्वाचन संपन्न हो। इस सब में मैं प्रशासन का, मीडिया का, आपका भी आभार मानता हूँ। आप सबने भी मेहनत की है, और जागरूकता का जो अभियान निर्वाचन आयोग के माध्यम से चला है, उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। कि हमारे पास पहले और दूसरे दौर में तो शादियां थी, फसल कटाई का टाइम था, मौसम की अलग ढंग की बेरुखी थी, लेकिन अभी जो दोनों चुनाव के चरण है, तीसरे और चौथे, इसमें लगातार मत प्रतिशत बढ़ रहा है और जनता का रुझान भी बढ़ रहा है। एक बात जरूर है कि कांग्रेस में निराशा का माहौल है,
इसलिए आमतौर पर हर मतदान केंद्रों पर परस्पर जो प्रतिद्वंद्विता का संघर्ष होता है, मैं लगातार महसूस कर रहा हूँ चौथे चरण तक भी कि कांग्रेस निराशा या हताशा के दौर से जा रही है और इसका परिणाम कांग्रेस को रिजल्ट अभी से लग रहा है। इसलिए कांग्रेस केवल कपड़े फाड़ रही है। राज्यों ने मुझे रखा है और पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ और एक राज्य के मुखिया होने के साथ मेरी दोहरी जवाबदारी भी है। क्योंकि मैं यहाँ भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार का मुखिया होने के नाते से अपनी इस सरकार के साथ पार्टी की दृष्टिकोण को भी सबके बीच में लेके जाने वाला हूँ कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखा देती है और उसका प्रमाण मेरे से बड़ा अभी इस राज्य में तो नहीं है। और ये लगातार हमारे यहाँ केवल एक राज्य में नहीं, हर राज्य में माननीय प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिए। ये कांग्रेस को सीखने वाली बात है। कांग्रेस ने केवल एक परिवार तक और कांग्रेस के साथ साथ सारे जितने विपक्षी दल है उनने परिवार तक सारी सत्ता सीमित रखी है। प्रसन्नता है कि मैंने उज्जैन में वोट दिया है। आज मोदी में माहौल बना हुआ है। प्रदेश के आखिरी चरण के चुनाव में सफलता के साथ आप सबसे अपील करता हूँ कि 29 की 29 सीट राजस्थान की मानसिकता से कांग्रेस करेगी। पाकिस्तान ने छोड़ा भोगा है, मैं निंदा करता हूँ।